कुत्ते हराम ज्यादा, तुम्हें तो जमीन भी मिल नहीं मिलेगी, जलोगे कुत्तों, जलोगे हराम ज्यादा। क्या ठोका है, बच्चों को मारा, मासूम बच्चों को मारा, डूब के मर जो हराम ज्यादा। रात के 2 बजे तुम लोगों ने अटैक किया पीठ के पीछे, इतने हराम ज्यादे होते तो दिन के अंदर आते। दंड भेद चारों तरफ से तुम्हारी कुटाई हम मचाएंगे, और तुम्हारी कुटाई हमने मचाई है। तुम्हारे 5 रफाइल देके तुम्हारी कुत्ते की औकात नहीं थी। ये ग्रोवर सुवर की औलाद बाज नहीं आ रहा, और हराम ज्यादा झूठ के ऊपर झूठ बोलता जा रहा है। ये गोबर और पेशाब पीने वाली कौम सिर्फ झूठ ही अपनी कौम से बोल सकती है, ठीक है। इन लोगों के पाकिस्तान ने 5 त्यारे गिरा दिए हैं। आज मैं विद प्रूफ बात करूंगा और वीडियो दिखाऊंगा इनके कंट्री से, जो पंजाब के अंदर त्यारे गिराए गए हैं। यहां पे मेरे इस साइड पे वीडियो चल रही है, चलिए इस वीडियो को देखते हैं। ये देखो जी, पंजाबी भाइयों ने वीडियो बनाई है विद प्रूफ फोटो के। ये रफाइल त्यारा इनका गिरा है, और इनके हरामजादे और गोदी गद्दे मीडिया ने ये वीडियो दिखाई। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे वीडियो प्ले हो गया, और ये देखिएगा ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਡੋਲ ਦੇਖ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਡਿੱਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਦ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ एस्टैब्लिशमेंट ਦੇ। तो ये वाली मैं दूसरी वीडियो प्ले कर रहा हूं, जो इन हरामजादों ने, मुझे पता है कि इंडिया की इतनी औकात नहीं है, लेकिन इंडिया को पीछे उंगल देने वाला जिसको कहते हैं, वो 2 कंट्री है जो कुत्ते की मौत मर रहे हैं, एक इसराइल और एक अमेरिका। इन हरामजादों 2 मुल्कों को ये कभी तकलीफ इनको पेट के अंदर उठी है कि दुनिया के अंदर अमन क्यों चल रहा है, और हम हरामजादों का सामान क्यों नहीं बिक रहा। और इस इंडिया, गंदे नपाक इंडिया ने 750 लाख डॉलर का जो है वो एक ड्रोन लिया है, और उस ड्रोन की इतनी औकात है कि पाकिस्तान ने एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से उस ड्रोन को गिरा दिया गया है। पाकिस्तान को सब पता था, जितने इनके ड्रोन आ रहे हैं सब सैटेलाइट के थ्रू पाकिस्तान ने देखा है। और यहाँ पे हम वीडियो प्ले कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह आपके ड्रोन्स को लेते हैं, ठीक है। यही ड्रोन्स जो है वो चाइना 100, 200, 300 डॉलर के अंदर बना लेता है, जो आपको इसराइल ने चूना लगाया है, आप मूत्र खाने वाली कौम को। तो यहाँ पे मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ वाली, ये आपका ड्रोन है। माशाल्लाह, इतने बम बजे ने वे उत्ते बैठ के की करदे ने पए। और वे 10,000 से, वो देख लीजिए 10,000 किलो वो कह रहे हैं जी। आपका जो लोहा लगा हुआ है ना, वो 10,000 आ बम बजा जे ते आवाम अगो पिंडर दी जेड़ी जे तसल्ली दे नाल पेंदी जे भाई, हैं। वो कबाड़ आपका गिरा हुआ है जो आपने इसराइल से लिया हुआ है जी। ओ वे कबाल पैराशूट लेके भजे फिरदे जे, $750K का। हाँ जी, तो अब हम जो है वो रिएक्ट करने जा रहे हैं ग्रोवर हरामजादे की वीडियो के ऊपर, और लास्ट के ऊपर इसकी इतनी मैं दुर्बट बनाऊंगा इस झूठे मकार की कि आपको मजा आ जाएगा, मैं कहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जमीन कम पड़ जाएगी। कुत्ते हरामजादा, तुम्हें तो जमीन भी मिल नहीं मिलेगी, जलोगे कुत्तों, जलोगे हरामजादो। क्या ठोका है, बच्चों को मारा, मासूम बच्चों को मारा, डूब के मर जो हरामजादो। रात के 2 बजे तुम लोगों ने अटैक किया पीठ के पीछे, इतने हरामजादे होते तो दिन के अंदर आते। दंड भेद चारों तरफ से तुम्हारी कुटाई हम मचाएंगे, और तुम्हारी कुटाई हमने मचाई है। तुम्हारे 5 रफाइल देके तुम्हारी कुत्ते की औकात नहीं थी, ठीक है। कुत्तों, तुम्हारी एक चीज अपनी नहीं है। फ्रांस से तुम लोगों ने जहाज लिए, वो भी गिर गए। ड्रोन तुमने इसराइल से हरामजादों लिए, वो भी गिर गए। और इस कुत्ते को और सुनते हैं, और इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे लास्ट में इस कुत्ते के ऊपर। हरामजादा ये सुअर है, जैन दोस्तों, ये है सुअर। शक्ल देखो इस सुअर की। क्या डायलॉग्स। आज का टीसीडी है सिंदूर, सिंदूर के नाम।
संदूर के बाद आप लोगों को पता है कि क्या होता है फिर, ठीक है ना? पाकिस्तान को क्या बेवा की भाषा में जवाब दिया जाएगा कि नहीं? कुछ लोग ये कह रहे थे कि राफेल के नीचे नींबू और तो नींबू मिर्ची की तरह गिरे हैं ना। नींबू मिर्ची की तरह गिरे हैं। दुनिया में देखो प्राइस कैसे गिरी है नींबू मिर्ची की। आज का एपिसोड ऑपरेशन सिंदूर के नाम। संदूर के बाद कहीं विधवा ना हो जाओ तुम लोग, जो तुम्हें पीछे से उंगल दे रहा है। दोस्तों, एक प्रेस ब्रीफिंग होती है जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ये पहले सोफिया अपनी डिटेल्स आ देते गई हैं ऑपरेशंस के बारे में, फिर सोफिया कर्नल कुरैशी। सोफिया कुरैशी। और इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मर्द कोई ऑपरेशन इनका लीड कर सके, औरतों को रखा हुआ है। ये पूरी की पूरी बहस चोरो चूड़ियां पहन के बैठ जाओ तुम सब। 26/11 अक्षरधाम मंदिर, पार्लियामेंट अटैक, चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के, जिसने ये करा है। लाख और यही लानत तुम लोगों के मोदी ऊपर, का वादा मासूम भी था, बच्चों के तुम ऊपर कहीं अटैक भी किया, छुपो बेटा, मस्जिदें तुम कहीं गिराई। भी छुपो। तुमसे कोई बड़ा तो दिल कोई में बुजदल छुपो, और मुझे तो और ऐसा लगता है कि घटिया अगर विदेश इंसान में नहीं हो चला गया, उसको सकता। वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। कहां भागेगा? जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। The strikes which lasted from 105 to 130 रात on को 7th May were carried out jointly by the इतना Indian तुम्हारा Army, जिगरा है तो दिन Navy टाइम आओ। and Air Force हैं? under code name Operation सिंदूर। दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ इसमें भूमिका संदूर इंडियन की एयर मैं फोर्स कहानी की ही सुनाऊंगा सुनी कि है संदूर कि कहते हमारे किस जहाज को गए थे, और ये 8-10 और 15 संदूर वाला जितने भी सिस्टम टारगेट चला थे, पूरी कैसे डिटेल बताऊंगा में? आपको। कौन कौन से टारगेट कहां थे, किसको मारा, क्या करा। वीडियोस आप सुबह से देख रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं आप वीडियो। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तक इस ऑपरेशन के बारे में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमें 10% भी नहीं पता। वी डोंट नो 10% ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। यह सरकार धीरे धीरे आपको बताएगी। अब देखिए, छोटी सी बात है, ये ऑपरेशन नहीं, ये हरामजादगी है तुम लोगों नेवी की। ने भी करा, एयरफोर्स ने भी करा। मैं पूछना चाहता हूं कि एयरफोर्स ने करा, ये तो हमें पता लग गया। इंडियन नेवी ने क्या करा, इंडियन आर्मी ने क्या करा? इंडियन नेवी ने कुछ और दिन इंडियन पहले आर्मी ने मैं मूत्र आपको पिया। यही बात कह रहा था। हैं? आईएनएस और विक्रांत क्या किया? कहीं ना कहीं अरेबियन सी में है, और जब आईएनएस विक्रांत चलता है तो भाई साहब अकेले नहीं चलता। सबमरीन भी वाह, होती है, वाह, फ्रिगेट वाह, भी वाह, होती है, वाह। मिसाइल बोट भी होती है, डिस्ट्रॉयर भी होते हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, अबे शिप्स भी हैं। चुप कर दुनिया जा, भर का कहीं तामझाम तेरा है यार, ड्रोन के गुर्दा साथ। दिल ना गिर जाए इधर ऐसी उधर। बना दो। अब बाद में पता लगेगा इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रांत से जहाज उड़े और ठोक दिया। यह भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा है हुआ है, मैं कह रहा हूं पॉसिबल है, क्योंकि ये कह रहे हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन में। ट्राई सर्विसेज को ऑपरेशन हुआ है, यह पहली बार हुआ 1971 के बाद। अब मैं और आपको डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों। कर्नल सोफिया कुरैशी कहती हैं, द ऑपरेशन सिंदूर टारगेट्स इंक्लूडेड मरकज ताइबा मुरीद के सिविलियन आबादी का टारगेट बनाया है। लाख लानत तुम लोगों के ऊपर। मुरीद के अंदर कितने लोग, इन लोगों ने मासूम बच्चे और वो मारे हैं। ये इनका मिशन है हरामजादों का। डेविड हेडली, ये जो जेल में पड़ा है अमेरिका के, द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक्स टुक ट्रेनिंग। जहां पे डेविड हेडली ने ट्रेनिंग ली, जहां पे अजमल कसाब ने ट्रेनिंग ली, उसका नाम है मरकज ताइबा मुरीद के। कौन सा मरकज साहब है? मिट्टी में मिला दिया। लाख लानत मस्जिद के ऊपर तुम लोगों ने अटैक किया। दौर फिटे मुंह। तुमने थोड़ी सर्च भी कर लिया करो। मूत्र पी और गोबर, तुम्हारे दिमाग में भी गोबर है, थोड़ी सर्च भी कर लिया करो। अटैक हुआ किस जगह के ऊपर? एम्बुलेंस कम पड़ गई वहां पे, एम्बुलेंस कम पड़ गई है। चुन चुन के ठोका है, चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इसमें फौज का किरदार है, यानी कि इंडियन आर्मी का क्या किरदार है, और इंडियन नेवी ने क्या काम करा है, यह हमें धीरे धीरे पता लगेगा। जैसे मैंने आपको बोला, हमें अभी 10% नहीं पता इस मामले में, 10% नहीं पता जो मीडिया दिखा रहा है। अब तो परतें खुलेंगी, जैसे प्याज की परतें होती हैं, धीरे धीरे खुलेंगी। दोस्तों, सरकारी ब्रीफिंग में हमें यह पता लगा कि ये 21 टारगेट हैं, ये कैंप्स हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सवाई नाला, सैयदना बिलाल, मस्कर ए अक्सा, चेलाबंदी, अब्दुल्ला बिन मसूद, दुलाई, गड़ी हबीबुल्ला, बदरासी, बालाकोट, ओगी, बोई, सेंसा, गुलपुर, कोटली, बराली, टुंगी, बरनाला, महमूना जोया, सरजल, मुरीद के और बहावलपुर। ये पॉइंट 20 और पॉइंट 21 बहुत जरूरी है भाई साहब। ये देखना जरा, इनकी स्टोरी अलग से सुनाऊंगा मैं। ये देखिए साहब, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जो पिंक लाइन है, ये डिनोट करती है लाइन ऑफ कंट्रोल। दिस इज POJK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर, जो POK भी हम बोलते हैं, POJK भी बोलते हैं। ये सारे के सारे कैंप्स आप देख रहे हैं यहां पे। ये देखिए साहब, ये पूरा इलाका, ये तो POK में है।
लेकिन भाई साहब, ये लाहौर के बगल में क्या है? ये सारे कैंप्स कौन से हैं जो रेड डॉट्स है? ये क्या हो गया दोस्तों? आज तक चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक थी या बालाकोट था, भारत ने पार करा था लाइन ऑफ कंट्रोल। इस बार भारत ने पार कर दिया, भारत ने पार कर दिया अपनी हराम जदगी का जो है वो दायरा पार कर दिया, क्योंकि पीछे दो हरामजादे खड़े थे ना, एक इस्राइल और एक अमेरिका, इनका बाप खड़ा है पीछे, क्योंकि उन हरामजादों की इकोनॉमी डुबो रहा है चाइना, और चाइना को जंग में धकेलना चाह रहे हैं। मस्जिद की पहली ईंट एक आम सिपाही रखेगा और पहला अजान देगा आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ही तुम लोगों को हरामजादों को चुन चुन के ठोकेगा। इतने न्यूक्लियर बम मारेंगे कि पुष्ट दर पुष्ट भारत की मिट्टी में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ही ऐसे ही होगा। अब कुछ करने का वक्त है। डायलॉग तुमने और उस दिन ग्रोवर तेरे जितने भी मंत्री संतरी है वो तोतियां उठा के भागेंगे। हाथ में है, तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है। और मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री पर ही करेगा, वो मिलिट्री पर ही करेगा। तुम लोगों की तरह हराम ज्यादा नहीं है जो सिविलियन पे अटैक करेगा। तुम इतने हराम ज्यादा हो कि सिविलियन पे अटैक करते हो, मिलिट्री पे अटैक करना तुम्हारी औकात नहीं है। किशन गंगा प्रोजेक्ट भी पानी रोकने वाला, यही तुम्हारी औकात है। सूखने वाला है, बम मारो, एक मिसाइल मारो, पाओ पाओ जब एटम बॉम्ब आएगा ना, फिर वो पाओ का भी तुम्हारे अंदर जाएगा। मैं पाकिस्तान को क्यों कह रहा हूं कि तुम हमें अटैक करो दोस्तों? मैं इसलिए पाकिस्तान को कह रहा हूं अटैक करो, क्योंकि जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो फिर भारत को पूरा का पूरा एक एक्सक्यूज मिल जाएगा पाकिस्तान का कीमा बनाने का। बहुत अच्छा ख्वाब है ग्रोवर का। क्या बोला है भारत ने? बोला है कि जो हमने रिस्पॉन्ड करा पहलगाम के टेरर, लाख लानत तुम्हारी सिक्योरिटी के ऊपर और लाख लानत तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। कुत्तों, तुम्हें यह नहीं पता लगा कि कौन आगे तुम्हें मार गया। तुम्हारी ये औकात है, और तुम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया अपनी आवाम को खुश करने के लिए। मोदी ने, भारत के अंदर तो टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई क्या तालाब में मार देगा मिसाइल, रेत के टीले में मार देगा? नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा। इसलिए मैं पाकिस्तान से कह रहा हूं आसिम मुनीर, तुम मारो यार, तुम मारो, मिलिट्री टारगेट पे मारो, डिव हेडक्वार्टर है, कोर हेडक्वार्टर है, कहीं मारो, हमें भी मौका लगे यार। मैंने पूरी लड़ाई कभी नहीं देखी। पूरी लड़ाई तुम देखने के काबिल भी नहीं हो गए। कुत्ते की मौत चुन चुन के मारोगे, चुन चुन के। भयानक, लेकिन वो एक इलाके को यहां पे करते हैं एंड। ये वो सुअर है जिसको ये नहीं पता कि जंग लड़ी कैसे जाती है। ये सुअर मस्जिद और मासूम लोगों के ऊपर अटैक करके कहते हैं हम बड़े जंग लड़ने वाले। लाख लानत मूतर और गोबर पीने वालों, तुम्हारे पीछे तुम्हारे दो बाप खड़े हैं, एक नजायज अलैद इसराइल और दूसरा अमेरिका, क्योंकि इन दोनों कुत्तों की इकोनॉमी गिरने वाली है। इन 2 सालों के अंदर ये भीख मांगते फिरेंगे, ये अमेरिका और इसराइल, क्योंकि चाइना इनका अब्बू बन चुका है और ये पंगा लेना चाहते हैं कि चाइना बीच में आए। ठीक है, ये 1-2 दिन पहले इन लोगों के कुत्तों के जो है वो ड्रोन भी आए थे यहाँ पे, इनके इसराइल जो अब्बू से इन्होंने खरीदे थे, और उन्होंने जो $150-200 में ड्रोन बनने वाले इनको $7,50,000 के अंदर चिपका दिए। ये मूतर कौम पागल हुई पड़ी है, इतने महंगे ड्रोन खरीद के यहाँ पे उड़ाए, और पाकिस्तान ने इनके सारे ड्रोन गिरा दिए, इनके 5 त्यारे गिर गए। ठीक है, रफाल की दुनिया के अंदर जो मजाक उड़ रहा है, फ्रांस ने इन मूत्र पीने वाली कौम को कहा है कि जब आप लोगों के पास पायलट नहीं है रफाल उड़ाने के लिए, तो आप क्यों हमारे त्यारे उड़ा के हमारी बदनामी करते हो दुनिया के अंदर। ठीक है, और इन लोगों की दुनिया के अंदर बदनामी हुई है। पाकिस्तान जिस दिन इन हिंदुओं को जवाब देगा, इन हिंदुओं के जो है वो लकड़ियां तक इनको नहीं मिलेंगी जलाने के लिए, ये इनका हाल होगा। दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं पंजाब की, और पंजाब के जितने भी सिख भाई हैं वो तो सारे पाकिस्तान के साथ हैं। वो तो पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि पंजाब की तरफ से ना हो, हम तो पहले ही आप लोगों के साथ हैं। ये गुजरात और दूसरी तरफ से आके मारो इन सुअर हिंदुओं को, मारो इन हरामजादों को। ये कुत्ते हम पे भी जुल्म करते रहे और हमारे हक की रोटी खाते रहे और हम पे भी भौंकते रहे हैं। ये सिद्धू मूसेवाले ने भी कहा है, जितने भी बड़े लेजेंड हैं, हर बंदे ने कहा कि इन हिंदू सूअरों को मारो, हम पाकिस्तान के साथ हैं,
उन्होंने कहा कि इन हिंदुओं को गोली लगे, कोई चीज लगे, इनको कोई मलम पट्टी नहीं देनी, ये कुत्ते की मौत मरेंगे बॉर्डर के ऊपर। सियालकोट के अंदर ये व्हाइट झंडे लहरा रहे हैं और हरामजादे सियालकोट की चौकियों से भाग गए हैं। ये है सुअर कौम। अगर नहीं यकीन तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाके सर्च कर लो, और यहाँ पे मैं सिख भाइयों की वीडियो भी चला रहा हूँ, ये वीडियो देख लें। इसके अंदर सिख भाई कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम इन हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਚੇਗਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹਟੇਗਾ, and you can keep my video, this one, if I survive by that time, we are going to hold Narendra Modi, Amit Shah, Jai Shankar, Ajit Doval accountable under the international laws, and they will face justice. अब जंग हुई तो पंजाब इनसे छिन जाना है, कश्मीर इनसे छिन जाना है, बांग्लादेश के दूसरे कर्नाटक वो इनसे जान छुड़वाना चाह रही है हरामजादे हिंदुओं से, ठीक है। तो बाकी इनके पास दिल्ली एक बचता है, दिल्ली वैसे ही जल के खाक हो जाना है। और दूसरी रही इनका इसराइल बाप, तो इनका इसराइल बाप को भी एक एटम बम लग गया ना, जब किसी ने कहता है जो उंगल दी तो फिर बाह लैंदा भी हौसला रखना चाहिए, ठीक है। अभी तक इसराइल को किसी ने बाह नहीं दी। जिस दिन पाकिस्तान का एटम बम ने बाह दी ना, तो सारे यहूदी जो है ना लेट जाएंगे। बाकी एक रह गया अमेरिका। अमेरिका की इकोनॉमी वैसे ही डूबने वाली है, ठीक है। चाइना ने उसका वो दुर्बट बनानी है ना, फिर पूरी दुनिया देखेगी। तो ये 2 सालों में होने वाला है, और 2 सालों के अंदर अंदर इंडिया के हिंदू जो मूत्र पीने वाले वो अपना भी बेड़ा गर्क कर बैठेंगे, अपने 2 अब्बू जो है इसराइल और अमेरिका का भी बेड़ा गर्क कर लेंगे। तो ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी हकायक अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। हर हिंदू कुत्ते तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।